हेलो नमस्कार दोस्तों, पशुपालक भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम लोन लेते हैं पशुपालन के लिए तो उनका बीमा कैसे करवा सकते हैं, इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हैं और उनका हेल्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनेगा, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जब वो पशु की अगर अकस्मात मौत हो जाती है, ये दुर्घटना से या कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है, तो किस प्रकार से आप उसका क्लेम ले सकते हैं, किस प्रकार से क्लेम मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों पशुपालन लोन लेने के लिए या वैसे भी अगर हम बीमा करवाते हैं या हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो किस प्रकार बनता है ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने नियर बाई पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करना होगा और वहाँ संपर्क करने के बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है और हेल्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद में वो बीमा एजेंट को बोलते हैं, तभी बीमा आपका होता है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट में डॉक्टर चेकअप करता है कि भैंस बिल्कुल ठीक है, गाय है या भैंस है, बकरी है, जो भी पशु आपका कि बिल्कुल सही है। और उसमें जो फार्म होता है उसमें जैसे डिटेल क्या होती हैं, जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें मालिक का नाम भी होता है, मोबाइल नंबर होता है, पशु का रंग होता है, किस प्रकार के सींग है, किस प्रकार के उसके जितने भी वो होते हैं कि कैसी है, क्या कितना दूध है, वो सभी कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है, डाला जाता है। इस प्रकार से हेल्थ सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं जाके। उसके बाद में आपका जो इंश्योरेंस होता है, उसमें इंश्योरेंस में क्या होता है, वो आपकी गाय भैंस की कीमत के आधार पे भी हो सकता है। वैसे 80,000 और 60,000 का इंश्योरेंस होता है गाय भैंस का। आगे उसमें जैसे जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें दूध का विवरण भी होता है, कितना दूध देता है पशु, तो क्या कहाँ पे उसके मार्क है, तो उसकी पूरी पहचान उसमें हेल्थ सर्टिफिकेट में होती है। उसी प्रकार बीमा जब होता है, आपका इंश्योरेंस होता है, तो वो भी उस फॉर्म में चढ़ाया जाता है कि क्या इसका मार्क है, उसकी पहचान के जो भी होते हैं, सींग किस प्रकार के हैं, पूँछ कैसी है, कितना दूध है, ये सब इंश्योरेंस में भी चढ़ाया जाता है। तो इंश्योरेंस उसका होता है। पशु का इंश्योरेंस होने के बाद में जैसे बीमा एजेंट आपके घर आता है और घर आने के बाद में क्या करता है, वो पशु की फ़ोटोग्राफी करता है और जो मालिक होता है उसकी फ़ोटोग्राफी साथ में करता है। तो इस प्रकार से वो फिर जो टैग होता है, वो जैसे आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में, गाय के कान में जो टैग लगा, इस प्रकार का टैग पशु के कान में लगाया जाता है। इसकी अवधि जो होती है बीमे की वो 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष में वापस आपको रिन्यू करवाना होता है, ठीक है। और टैग लगने के बाद में वो बीमा पॉलिसी आपकी अप्रूव हो जाती है, तो आपको बीमा पॉलिसी मिल जाती है अपनी गाय या भैंस के लिए। तो ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अब बात आती है कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो खर्चे की बात करें तो जैसे किसी भी अगर राज्य में अभी काफ़ी जगह पे जो गवर्नमेंट की स्कीम थी इंश्योरेंस की, जहाँ पे 100 से 300 400 500 रुपये तक इंश्योरेंस होता था, फिलहाल बंद है। हमने बात की थी जाके पशु चिकित्सा केंद्र में। तो सरकारी जो इंश्योरेंस और काफ़ी जगह चल रहे हैं, जैसे राजस्थान में कामधेनु गौ सेवा जो इंश्योरेंस है वो चल रहा है फिलहाल, सरकार की तरफ से फ्री भी हो रहा है और कुछ थोड़े बहुत पैसे में हो रहा है। तो प्राइवेट में जैसे अभी हो रहे हैं जो इंश्योरेंस, तो वे मान के चलो जो प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस करती है वो 1200 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक हो रहा है फिलहाल में। इनमें इफ़को, टोक्यो, बजाज, काफ़ी तरह की ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां जहाँ से आप अपने पशु का इंश्योरेंस लोन लेने के लिए करवा सकते हैं या वैसे भी करवा सकते हैं, ताकि अगर पशु के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आप उसका क्लेम ले सकें। और अगर लोन है तो वो लोन भी आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा दिया जाएगा, वो क्लेम आपको मिलेगा, तब आप लोन भर सकते हैं अपने पशु का। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। फ़ोटोग्राफी होती है पूरी तरह से, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपको संभाल के रखनी होती है, ठीक है। और आगे हम इसमें एक बात और आपको बताएंगे अभी कि जैसे ही पशु के साथ कोई दुर्घटना होती है आपके पशु के साथ, या आप इसमें किस किस में क्लेम ले सकते हैं। जैसे अगर बड़ा कोई मुंह का रोग है तो उसमें भी आप इलाज करवा सकते हैं अगर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो, ठीक है। और कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है पशु का, सर्जिकल ऑपरेशन किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, पेट में हो गई या कहीं भी हो गई, तो उस प्रकार का भी आप उसमें ये कवर कर सकते हैं। तो इसमें हम ये आपको बता दें कि पशु के साथ कौन कौन सी दुर्घटना में क्लेम मिल सकता है। एक तो पहले बता दें कि अगर चोरी पशु हो जाता है तो उसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलने वाला चोरी होने पे। तो पशु को करंट लगने की स्थिति में, नहर में डूबने की स्थिति में भी आपको क्लेम मिलेगा। और बाढ़ के कारण अगर मृत्यु हो जाती है, पशु डूब जाता है, तो उसमें भी आपको क्लेम मिलता है। आग लगने की स्थिति में भी पशु को अगर आग की चपेट में आ जाता है, दुर्घटना हो जाती है कोई इस प्रकार की, तो भी आपको क्लेम मिलता है।
वाहन से टकराने की स्थिति में एक्सीडेंट हो गया, जैसे भाई पशु रोड पे जा रहा है या बाहर लेके जा रहा है चराने के लिए या कहीं पे भी, तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वाहन की चपेट में आता है, तो भी क्लेम मिलता है दोस्तों। प्राकृतिक आपदा के कारण भी अगर होता है, बीमारी से अगर मृत्यु की होती है, तो उसमें भी क्लेम आपको मिलता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति जो होती है, मतलब उसमें अगर मौत होती है दुर्घटनावश किसी भी पशु की, तो उसे क्लेम मिलता है। अगर आप कोई पशु के अगर कोई बड़ी बीमारी, आपकी बड़ी तकलीफ, पेट में गांठ और भी कोई अगर सर्जिकल ऑपरेशन होता है, तो उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। जो खर्चा लगेगा वो आपको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, क्योंकि आजकल जब मतलब पशु लोन ज़्यादा ले रहे हैं लोग, और पशुओं का जो मतलब अभी दिक्कत आ रही है उन्हें, क्योंकि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं पशु लोन में। तो काफ़ी बैंक क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं वो जैसे 80,000 का भैंस का लोन देते हैं, तो उसमें ही वो मतलब जो इंश्योरेंस करते हैं 3 साल का करते हैं बैंक वाले, तो उसमें क्या होता है वो उसके अंदर ही जोड़ देते हैं। जैसे 8-9 हज़ार का जो भी होता है 3 साल का, 8.5 का या 9 का, तो वो इसमें जोड़ देते हैं। आपके जो 88,000 रुपये मिलते हैं, तो उस प्रकार से आपको वो लोन पे करना होता है, आपके पास से वो नहीं लेते हैं पैसे। तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बीमा करवाने का, अपने पशु का इंश्योरेंस करवाने का और हेल्थ सर्टिफिकेट का बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों।